बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ये पहला और नहायत इम्पॉर्टेंट टूर है हमारे लिए। और जो बेस्ट पॉसिबल लड़के जो अवेलेबल थे पाकिस्तान के लिए, जिनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, हमने उनको इस टूर पे सेलेक्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया एज़ ऑलवेज़ बड़ा मुश्किल होता है जाके खेलना और परफॉर्म करना, बट इन लड़कों में वो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है जो कि वहाँ पे इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और जीत के भी आएंगे। मैं आपको पहले टीम अनाउंस कर देता हूँ और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगा ताकि फिर जिसके जो सवाल होंगे वो मेरे साथ उस तरीके से कर सकता है। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रायोरिटी हमारी एज अ टीम डायरेक्टर मेरी और जो पीसीबी है वो ये है कि जो लड़के पाकिस्तान को प्रेफरेंस देंगे वो हमारी लिस्ट में पहले उनको कंसिडर किया जाएगा। डजेंट मैटर कि कौन कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन अगर पाकिस्तान से खेलने की प्रेफरेंस नहीं होगी तो वो शायद हमारे आगे आपको क्या कहते हैं फ्यूचर प्लान्स में भी उस तरीके से नज़र ना आए। मैं टीम का स्टार्ट कर रहा हूँ। शान मसूद कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नुमान अली, सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, साउद शकील और शहीन शाह अफरीदी। तो ये हमारा 18 रुकनी स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ के लिए जाएगा। इसमें एक अपडेट आपको देता जाऊं, हमारी बात हुई थी हारिस रऊफ से इस टूर के लिए और हारिस रऊफ से जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो ही गेव हिज कंसेंट कि ही विल प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़। ये आपको बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर एक को एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद द ऑफिशियल्स, विद द टीममेट्स एंड विद द पब्लिक जो फैंस हैं हमारे। हारिस से हमारी कल बात हुई एंड ही वाज वरीड अबाउट कि जी मुझे कोई फिटनेस इश्यूज़ ना हो, ये ना हो, वर्कलोड वगैरह। तो मैं, मोहम्मद हफीज़ जो टीम डायरेक्टर हैं, वो उनके साथ बैठे हैं और हमने उनको हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। इवन के इस टूर पे जो अगर खुदा न खास्ता वो उनका फेलियर भी होता, परफॉर्मेंस ना होती, तो वो भी एज अ चीफ सेलेक्टर मैं एक्सेप्ट करने को तैयार था। फिटनेस को लेके हमने जो हमारे कंसल्टेंट हैं फिजियो, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें ये बताया कि इनको ऐसी कोई इंजरी या कोई ऐसा इशू नहीं होगा आगे जाते हुए खेलते हुए। ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेलिए तो फटीग्ड है, लेकिन हम लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते थे। लेकिन बेसिकली ही पुल्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, तो इसलिए हारिस रऊफ जो है वो इस टूर के लिए अवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को उस चीज़ का नुकसान होगा। सेकेंडली अपडेट देता जाऊँ आपको नसीम शाह की, हसनैन, मोहम्मद हसनैन की और एहसान उल्लाह की। नसीम इंशाल्लाह होपफुली अगले 3 हफ्ते में जो है ही विल बी एबल टू बोल 50-60% और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी फिट हो जाएगा। हसनैन की अपडेट ये है कि ही हैज़ स्टार्टेड हिज रनिंग एंड स्प्रिंटिंग। उन्होंने अभी लास्ट वीक में वो बॉलिंग शुरू की है, लेकिन अभी उनके जो वर्कलोड है वो कवर करने के लिए थोड़ा सा उनको भी 1 से 2 हफ्ते और लगेंगे। और एहसान उल्लाह का भी रीहैब जा रहा है और इंशाल्लाह उस पर भी हमें फर्दर जो है वो अपडेट मिल जाएगी। नाउ इसमें एक और चीज़ हमने कैम्प में की है कि जी हमने कुछ एडिशनल बॉलर्स बुलाए हैं। ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर मोर प्लेयर्स जिनको हम पूल आगे जाके बढ़ाना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो इसमें अरशद इकबाल जो हैं वो और काशिफ अली, ये 2 फास्ट बॉलर्स हैं, ये हम लोगों कैम्प में एज एन एडिशनल फास्ट बॉलर्स ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ शादाब खान, उसामा मीर, शादाब खान, उसामा मीर, उस्मान कादिर,
और नवाज़, ये भी एज अ स्पिनर हम लोगों को टेस्ट के कैंप जो हमारा लग रहा है 22 तारीख से, उसमें हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। शाहनवाज धानी भी है, सॉरी फॉरगॉट हिज नेम, मिस कर गया। तो ये लड़के जो है फर्दर जो है ये हमें कैंप में ज्वाइन करेंगे। अब आपका कोई भी सवाल है आप लोग कर सकते हैं, एंड आई एम रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जी रेज योर हैंड क्वेश्चंस के लिए, फिर मैं करता हूँ। जी बाकरी, देन हाफिज। वहाब, अब हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। 90 ओवर तकरीबन हारिस रऊफ ने किए है, स्कोर भी उनको कंसीड हुआ है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक बॉलर के डिसीजन को शायद रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। और आप भी और पाकिस्तान के बाकी क्रिकेटर्स भी, जब वर्ल्ड कप में हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी इंक्लूडिंग, सब लोग ये कहते थे कि T20 के प्लेयर्स को, 4-4 ओवर्स के प्लेयर्स को हमने ODI वर्ल्ड कप खिला दिया है। तो अगर हारिस पुल आउट कर रहे हैं तो शायद इदारे को एक्सेप्ट करना चाहिए उसकी ये पोजीशन। देखें, हमने हारिस राउफ से जो बात की है ना, मैंने आपको सिर्फ उसकी शॉर्ट वर्जन बताया, मैंने आपको इन डिटेल नहीं बताया। जो कप्तान से बात हुई और जो कोच से बात हुई वो ये हुई थी कि हमें हारिस राउफ को जब टेस्ट क्रिकेट में यूटिलाइज करना है, क्योंकि ही इज़ एन इम्पैक्ट बॉलर, तो वो सिर्फ 10 से 12 ओवर से ज़्यादा हम लोग उससे डिमांड नहीं कर रहे थे एक दिन में बॉलिंग के, विच इज़ उसने अभी वनडे क्रिकेट में भी बॉलिंग की है। द ओनली इशू इज़ कि व्हेन यू से दैट यू आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, और इस वक्त क्योंकि हमारे जो टेस्ट स्क्वाड के फास्ट बॉलर्स मोस्टली जो है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो 140 प्लस बॉलिंग कर सकते हैं रेगुलरली, वो तीनों बॉलर्स इस वक्त अनफिट है। सो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर यू नीड टू सेक्रीफाइस एंड यू हैव टू लुक टू प्ले फॉर पाकिस्तान इंस्टेड के आप पीछे हट जाए। यूसुफ उसमें अबू हुरैरा टीम का हिस्सा थे, इस बार वो नहीं है। और दूसरा ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हम हमेशा तरजीह देते हैं कि उसकी जो टॉप प्रायोरिटी हमारी वो होगी। उसमें साहबजादा फरहान ने काफ़ी रन्स किए हैं, टॉप स्कोरर हो रहे हैं, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, इसकी क्या वजह? देखिए, आपने साहबजादा फरहान की बात की। आई थिंक ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, ही वाज द टॉप रन स्कोरर। लेकिन साहबजादा को जिनके जगह लेनी है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक वो ऑलरेडी उस प्लेस में खेल रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर इन लोगों को कुछ होता है तो फिर हम लोग ऑब्वियसली उनको रिप्लेस करने के लिए साहबजादा को हम लोग आगे देख सकते हैं। और हुरैरा ऑब्वियसली हमारा मिडल ऑर्डर जिस तरीके से है, आपको पता है कि हमारे मिडल ऑर्डर में साउथ शकील खेल रहे हैं, बाबर आजम हैं, रिजवान एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं, सरफराज इज़ ऑलरेडी प्लेइंग, आगा सलमान की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की वो नज़र में या रिकमेंडेशन में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब जगह बनेगी और जब इन लोगों के अगेंस्ट उन लोगों को वो स्पॉट्स हासिल करने हैं तो देन वी कैन रिप्लेस देम विद, और वो हमारे बिल्कुल हम लोग उनको देख रहे हैं और परफॉर्मेंसेस का बिल्कुल हम उनको नोटिस करते रहेंगे। वहाब, अगर हम देखें जो टीम आपने अनाउंस किया स्पेशली बॉलर्स, हसन अली परफॉर्मेंसेस सबके सामने है, कोई लंबी क्रिकेट भी नहीं खेले हुए, उनको लिया है। इसी तरह अगर स्पिनर्स को देखें, जो स्पिनर्स टीम में हैं वो तो हैं ही हैं, जो आपने बैकअप के तौर पे लिए हैं वो चारों स्पिनर्स वही हैं जो पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस उनकी सबके सामने हैं। नए लड़के जो परफॉर्मर्स हैं जो पिछले 4 साल से 5 साल से मुसलसल स्पिनर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, 4-5 लेफ्ट आर्म भी हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं, वो कहीं नहीं है। तो क्या कहीं खौफ तो नहीं है कि वो ऐसी चीज़ दोबारा से तनकीद शुरू हो जाएगी और बस छुपने की कोशिश की गई है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जी तनकीद से तो मैं नहीं घबराता, ना हम आगे घबराएंगे। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो 4 फास्ट बॉलर, जो 4 स्पिनर्स हमने बुलाए कैंप में ना, वो हम लोगों ने इसलिए बुलाए ताकि हम उन पे काम कर सकें। वो हमारे एसेट्स हैं, आगे जाके वाइट बॉल क्रिकेट में भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी उनके फ्लॉज हैं जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा काम है कि हम अपने प्लेयर्स को बैक करें। और अगर हम लोग बैक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका कोई और तो ख्याल नहीं रखेगा। तो इस वजह से उनको बुलाया कि वो आएँ यहाँ पे बॉलिंग करें और यहाँ पे जो उनकी खामियां थी या जो उनकी कोताहियाँ थी वो हम उनको पूरे अच्छे तरीके से देख सकें और उस पर वर्क कर सकें ताकि फ्यूचर में हमें कोई ऐसे इश्यूज़ ना आए। सेकेंडली बात आपने हसन अली की कि हसन अली की परफॉर्मेंस, आई थिंक हसन अली की परफॉर्मेंसेज मेरे सामने भी हैं और उनका भी जो काउंटी सीज़न गया है वो भी आप सबके सामने है कि उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा 4-डे क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज रही हैं। हसन अली एक ऐसा बॉलर है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, एंड गोइंग थ्रू विद शाहीन शाह अफरीदी यू नीड एन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जो उनके साथ वहाँ पे रहे और वो अपना एक्सपीरियंस भी बाकी बॉलर्स के साथ शेयर कर सके और
उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके का वो कैरेक्टर है वो भी वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा। दानियाल। वहाँ साल के शुरू में शॉन टेट पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि जो एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हैं वो तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान के इम्पॉसिबल है उनके लिए खेलना। लेकिन आज जो आप बात करें, लग रहा है कि आप हारिस से यू साउंड कि आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं, तो आप डज दिस मीन कि ये उनके बाकी फॉर्मेट्स पे भी जितनी देर आप चीफ सेलेक्टर हैं इम्पैक्ट करती है? ये एटीट्यूड का इशू है या फिर ये सिर्फ टेस्ट्स के लिए इम्प्लीकेशंस होंगे उनके करियर के लिए? यार देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जितने भी लड़के मैं इनके साथ खुद खेला हूँ और मेरी इनके साथ एक अपना एक रिलेशन है, बड़ा अच्छा रिलेशन है, बट व्हेन इट कम टू प्रोफेशनलिज्म तो फिर हम लोगों को ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। हारिस ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा इंग्लैंड सीरीज़ में थे, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे, वो किसी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन क्योंकि अब हमें ये लगता था कि हमें उनकी ज़रूरत है और व्हेन यू आर अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप पाकिस्तान को सर्व करें। तो मैं इसलिए अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बट द थिंग इज़ कि हम लोग बाद में हम ही वो लोग होते हैं जो फिर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि ना तो हमें पूछा गया ना हमें खिलाया गया, और काफ़ी लोग फिर बैठ के इस बारे में बात करते हैं कि जी जब हारिस अवेलेबल था तो उसको क्यों नहीं लेके गए। तो मैं वो कल्चर क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरे से किसी भी लड़के के बारे में बात करेंगे, किसी की भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे 18 हम लोगों ने अनाउंस किए हैं, तो मैं आपको उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ बात कर सकूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि जी वो अच्छा था या उसको टीम की ज़रूरत थी, मैं उस तरह की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको जो भी दूंगा रीज़न वो वैलिड होगा, ताकि वो सारा एक जो आप सब लोगों को भी क्लैरिटी और हम लोगों को भी पूरी क्लैरिटी हो। ऑब्वियसली वो वाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा है यार, उसने क्यों नहीं खेलना। अकील भाई और फिर उस्मान। वहाब, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है क्या अब आइंदा जो जिस तरह डिवेकल हुआ है वर्ल्ड कप में, अब फ्यूचर में जो है तीनों फॉर्मेट की अलग-अलग टीमें रखी जाएंगी या यही जैसे अभी वनडे वाली टीम सारी टेस्ट में आ गई है जो परफॉर्मेंस रही है उसके बावजूद? वनडे वाले कौन से हैं? ये सारे ऑलमोस्ट हसन अली वगैरह सारे। हसन अली तो टेस्ट का भी प्रॉपर स्क्वाड का हिस्सा रहा है। अब ये बताएं कि आया ये तीनों फॉर्मेट की अलग-अलग होंगी या अब इसी पे खेलना इसी तरह? देखिए अकील भाई, इस तरह नहीं खेलना, हमने खेलना ऐसे ही है कि हम जो पूल ऑफ प्लेयर्स है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये इश्यूज जो हमें आए हैं वो इस वजह से आया है कि हमारे पास पूल में हम लोगों ने पीछे किसी बैकअप को तैयार नहीं किया, और अब इंशाल्लाह आगे जाते हुए जो हमारे प्लान्स है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल एट द राइट टाइम, बिल्कुल हम लोग एट द अर्ज थे जिधर हमें टीम अनाउंस करनी थी, तो वी आर मेकिंग आवर प्लान्स। आप लोग आगे फर्दर देखेंगे कि एक तो हम रोटेशन पॉलिसी पे बिलीव कर रहे हैं कि हम रोटेशन पॉलिसी करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप हमारा पहला जो है वो टारगेट है कि उसमें हम मैक्सिमम जो है वो बच्चों को चांसेस दें और वी क्रिएट दैट, गिव देम दैट एक्सपोजर जिधर वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, ताकि वर्ल्ड कप में जाते हुए हम सिर्फ कुछ 3-4 लोगों पर डिपेंडेंट ना हो, हम पूरी जो 15 के 15 लड़के उन पर डिपेंडेंट हो कि हमें जिसकी जगह जो प्लेयर चाहिए होगा हम उसको रिप्लेस करेंगे। वहाब, एक तो ये बताएं कि मीर हमज़ा और खुरम शहजाद को आपने स्क्वाड में शामिल किया, कितने इम्पैक्टफुल वो हो सकते हैं, ख़ास तौर पे हारिस रऊफ की गैर मौजूदगी में, और नसीम शाह नहीं है तो कितने इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं? दूसरा, साइम अयूब हमने देखा है कि उनको आपने बड़े फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट किया, उसके पीछे क्या वजूहत थी? खुरम शहजाद को तो सबसे पहले मैं खुरम शहजाद और साइम अयूब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये उनका पहला टेस्ट टूर होगा और इंशाल्लाह खेलेंगे भी सही। खुरम की बात यह है कि हमने देखा है कि अगर आप खुरम के स्टैट्स मेरे से पूछना चाहते हैं तो पिछले 3 सालों में ही हैज़ इम्प्रूव्ड इमेंसली, और इस दफ़ा वो पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है उनके बेस्ट फास्ट बॉलर भी हुए हैं। और मैंने जिस तरीके से कहा कि हम उन लोगों को वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और हम उन लोगों की कदर ज़्यादा करना चाहते हैं जो रेड बॉल क्रिकेट को दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली रेड बॉल क्रिकेट मेक्स यू अ बेटर प्लेयर। तो खुरम को इस वजह से, क्योंकि जी वो बेस्ट फास्ट बॉलर है, तो हमें डोमेस्टिक को अपने इज़्ज़त देनी है और हमें वो रिस्पेक्ट देनी है। सैम अयूब की अगर आपने बात की तो सैम अयूब भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, ही इज़ कंटिन्यूइंग डूइंग दैट परफॉर्मेंस एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट प्लेयर, जो कि क्रिकेट में जो है वो ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है जो अपने शॉट्स बड़े फ्रीली खेलता है। सो वी वांट टू गिव हिम दैट एक्सपोजर एज वेल कि वो टीम के साथ रहे, खेलें और वहाँ पे वो काफ़ी कुछ सीखे और इम्प्रूव करते जाए डे बाय डे। आपने मीर हमज़ा की बात की तो अगर इस पूरे स्क्वाड में हम देखें तो हमारे पास एक ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था जो नए बॉल से बॉलिंग करता है, प्लस हमें एक ऐसा नया बॉलर भी चाहिए जो अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि शाहीन इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं,
अगर उनको कुछ होता है तो ही शुड बी हिज बैकअप एज वेल एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो नया बॉल कर सके, और प्लस इवन दो इफ यू वांट टू प्ले 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स यूजिंग दैट एंगल्स और उनकी एक्सपर्टीज, तो हमें वो प्रोवाइड करना था उसको। याकूब साहब और एहतशाम भाई। जी वहाब, एक तो ये बताएं कि 3-4 महीने पहले आपकी स्टेटमेंट थी कि आप वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे थे, तो उसमें तो आप सिलेक्ट नहीं हुए और आप चीफ सिलेक्टर बन गए, तो ये क्या जादू है, इतनी जल्दी आपने इतने बड़े स्टेप ले लिए हैं। दूसरी ये बात है कि पंजाब का आपका जो रोल है वो क्या कंटिन्यू आप करेंगे कि पीसीबी ने कोई ऑब्जेक्शन किया कि आप छोड़ेंगे उसको? देखिए, जो पंजाब का मेरा स्टेटस है ना वो चलता रहेगा, क्योंकि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये काफ़ी लोगों को जो है इस पे है इश्यूज़ के जी वो वहाँ पे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं ये बताता जो वहाँ पे मैं एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हूँ जो कि स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी जो मुझे एंड दैट इज़ एन ऑनरी जॉब विच आई एम डूइंग फॉर पाकिस्तान। और ये जो है ये मेरा ऑब्वियसली पीसीबी ने मुझे इसके लिए कहा। मैंने जो अनाउंस किया कि मैं 2023 में रिटायर हो रहा हूँ, ये प्लान 2021 से चल रहा था, अगर आप मेरे इंटरव्यू सुने, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि व्हाट आई वांटेड इन माय लाइफ एंड आई वांट टू गो अहेड। तो इस वजह से दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैंने जो है वो क्या कहते हैं क्रिकेट जो थी वो छोड़ दी थी। और जादू, अगर इतना स्मार्ट लड़का होगा तो जादू तो चलेगा ना यार। अच्छा भाई और नहीं जी वारना साहब, आपने टीम चुनी, बड़ी अच्छी बात है, इस पर हम बाद में बात करेंगे जब टीम खेल के आएगी वापस क्या करती है क्या नहीं करती। मेरा सवाल ये आपसे क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस करते रहे, आप इन आउट होते रहे और बाद को गिले भी करते नजर आए, कैसे इंश्योर करेंगे कि जो परफॉर्मर है वो टीम में आ सके? बिल्कुल, आई थिंक ये सबसे बड़ा मसला रहा है मेरे साथ, और क्योंकि अब मुझे ये मौका मिला कि जो एज अ प्लेयर मैंने फील किया था कि मेरे साथ क्या गलत हुआ या और प्लेयर्स के साथ क्या गलत हुआ। हमारी सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि हमारी जब हम लोग सिलेक्टर या किसी पोस्ट पे आते हैं तो हम लोग घबराते हैं लोगों से बात करने का और प्लेयर से बात करने का, और हमारा जो उनसे इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है, कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप हर प्लेयर से कम्युनिकेट करें और हर प्लेयर से जो है वो आप बातचीत करें और उसको बताएं कि वेयर डज ही स्टैंड। फॉर मी, मैंने ऑब्वियसली अभी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता प्लान होंगी, बट वी विल गिव क्लैरिटी टू ईच एंड एवरी प्लेयर के वेयर दे स्टैंड, whether they are going to be the part of the squad, whether they are not in our plans। हम हर एक चीज़ को बड़ा क्लियर उनको बताएंगे। और यही वजह है कि देखिए हम बात भी आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि एट टाइम्स हम घबराते हैं कि हम सच्ची बात ना करें और उसका बैकफायर हो जाता है। दैट्स वाई हम लोगों ने आके आपको जो हारिस के बारे में बताया कि यार वो हमारे प्लान में था, ही कमिटेड टू अस एंड देन आफ्टर 2 days ही जस्ट पुल्ड आउट। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग हर एक चीज़ पे क्लैरिटी देना चाहते हैं ताकि हर एक को वो क्लैरिटी मिले। कल को कोई ये ना कहे जिस तरह हम अपने दौर में कहते रहे कि यार शायद हमें क्लैरिटी नहीं मिली या सिलेक्टर्स ने हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं किया। कोई भी प्लेयर है जो ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है और उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, मैंने बड़े खुले अल्फाजों में कहा था कि वो मेरे से आके मेरे से बात कर सकता है और मैं उसको सेटिस्फाई करूंगा। और ऑब्वियसली बुरा भी लगता है कुछ प्लेयर्स को जब आप कहते हो कि यार यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लान्स, लेकिन वो उनको बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन देन दे नो कि उनको आगे फ्यूचर में कैसे चलना है और क्या करना है। तो आई थिंक दैट क्लैरिटी हैज़ टू बी गिवन टू ईच एंड एवरी प्लेयर, और वो क्लैरिटी उनको हमारे से इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। नहीं भाई, अशरफ भाई और देन वहाब, आपने हसन अली की जो सिलेक्शन है उसके हवाले से 2-3 चीज़ों का जिक्र किया। एक तो उसका एक्सपीरियंस, फिर उसकी परफॉर्मेंसेस और फिर काउंटी परफॉर्मेंस। जी, तो अगर काउंटी परफॉर्मेंस को रखें तो फिर मोहम्मद अब्बास जो है इज बीन डूइंग ग्रेट इन द काउंटीज, तो उसको क्या उनकी एज फैक्टर या पेस? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्बास के बारे में जो आपने बात की है ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कि वो नहीं है। अभी अब्बास जो है वो फर्स्ट क्लास सीज़न उस तरीके से यहाँ पे नहीं खेले। जो बात हम ऑस्ट्रेलिया जाने की कर रहे हैं, जिन कंडीशंस में अब्बास 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें सीम मूवमेंट बहुत है और ऑब्वियसली वी नो ही इज़ अ सीम बॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया में वी नीड समबडी जो बॉल थोड़ा सा मार के करे, जिसका रिवर्स भी अच्छा हो, ताकि वो कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। हसन अली हमारे पिछली जो सीरीज़ गुजरी हैं 1-2 टेस्ट सीरीज़, उनका भी स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। सो दैट इज़ अ रीज़न कि वाई अब्बास इज़ नॉट हेयर, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा सीम नहीं होगा बॉल। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है, यहाँ पे रिवर्स भी होता है ऑस्ट्रेलिया में, बाउंस भी मिलता है, तो हसन अली इज़ अ बेटर ऑप्शन देन मोहम्मद अब्बास। वहाब, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप चीफ सेलेक्टर भी बन के हैं मशीर खेल के साथ साथ।
देखिए वर्ल्ड कप पे जिस तरह बाबर आजम की नाकस कारकर्दगी उनको ओहदे से हटा दिया गया या वो खुद स्टेप डाउन हो गए, दौरा ऑस्ट्रेलिया में अगर टीम की कारकर्दगी इसी तरह नाकस आती है जब माजी में तो यही रिकॉर्ड रहा है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे या कप्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? अशरफ भाई देखिए, बात यह है कि अगर मैं ये टीम अनाउंस कर रहा हूँ ना, तो इसमें ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, कोच भी है, कप्तान भी है, क्योंकि ये हमारी कंसेंट से टीम तैयार हुई है। ठीक है जी, पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर दूँ। और क्रिटिसिज्म आप लोगों को लेना भी चाहिए। हमने कहा कि ये बेस्ट अवेलेबल लड़के थे जिनको हम ऑस्ट्रेलिया टूर पे भेज रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कुछ इंजरीज़ है, कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से जो है हम लोगों को जो बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड था वो हम भेज रहे हैं, और वी ओन इट। ऐसा नहीं कि वी डोंट ओन इट, वी ओन इट। जहाँ तक बात की आपने बाबर आजम की, बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और जो ये कप्तानी का जो बेसिकली आपने बात की, ये पीसीबी का आपको पता है कि चेयरमैन का होता है कि हम कप्तान बनाएं या ना करें, और बाबर हैज स्टेप डाउन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन। सेकेंडली बात यह है कि देखिए 4 साल से एक टीम थी जिसके वो कप्तान रहे हैं और जिसको वो लेके चले हैं, और हम लोग पिछले 4 साल में कोई भी आईसीसी इवेंट या एसीसी इवेंट नहीं जीते। So I think that was the only reason, and I don't know what discussion has been made between the chairman and the captain. तो ये बेहतर है कि आप उन्हीं से सवाल कर लें, तो वो उसका बेहतर जवाब आपको दे देंगे। वहाँ भाई टीम तो आपने सेलेक्ट कर ली है, क्या टीम को मशवरा भी देंगे कि टेस्ट क्रिकेट काफ़ी फास्ट हो चुकी है, एक एक दिन में 400 रन भी फट्टे पे लग रहे हैं वहाँ पर, तो आप हमारी जो टीम की स्ट्रेटजी है वो इस बार क्या होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, अगर थोड़ा सा बताएंगे। और साथ साथ पीएसएल भी आ रहा है, आपने कहा था कि मैं पीएसएल खेलूंगा, तो चीफ सेलेक्टर बनने के बाद आप पीएसएल खेलेंगे या नहीं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से? यार अगर मैं पेशावर ज़ल्मी से खेल गया ना पीएसएल, तो एक और मेरे वो लेबल लग जाएगा कि तीसरी कोई एडिशन मिल जाएगी मुझे, तो नहीं, पीएसएल में नहीं खेल रहा, ये मैं आप सबको क्लियर कर दूं। और दूसरा सवाल जो आपका था रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी, आई थिंक जो कोच हैं, जो कप्तान है, जो टीम डायरेक्टर हैं, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इन लड़कों को कैसे लड़वाना है। वहाँ पे जितनी भी प्लानिंग होगी, आई थिंक इट हैज़ टू बी उनके पास रहना चाहिए ये सारा। और फॉर मी आई थिंक ये जो लड़के हैं, दे आर द इम्पैक्ट प्लेयर्स एंड दे विल क्रिएट एन इम्पैक्ट इन ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह। लास्ट 2 क्वेश्चन आके। वाह भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने चीफ सेलेक्टर का अहदा संभाला है। एक ये बता दें कि इस टीम का वाइस कैप्टन कौन है शान मसूद के साथ, और दूसरा ये बता दें कि आपने जिन लड़कों को चुना है, क्या आपने इस सीरीज़ के लिए क्या आपने सिर्फ इस सीरीज़ के लिए चुना है कि खुदा ना खास्ता अगर ऑस्ट्रेलिया में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा और वहाँ पे हम नाकाम हो जाते हैं, तो क्या इन लड़कों को फायर किया जाएगा या इन लड़कों को ही अगली टेस्ट सीरीज में रखा जाएगा? मेरी बात सुने, ये बकरा ईद तो नहीं है ना कि ज़िबा करके फेंक देना यार। ऑब्वियसली हमने शान को कप्तानी दी है क्योंकि बाबर स्टेप डाउन एज ए कैप्टन, और हमें ये लगा कि शान एक ऐसा प्लेयर है जो कि काउंटी क्रिकेट में भी कप्तान है और 2 साल के लिए यॉर्कशायर पे कप्तानी करा और उन प्लेयर्स पे करा है जो रूट जॉनी बेस्टो जैसे प्लेयर्स जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर। तो हमने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए शान मसूद को जो है वो कैप्टन बनाया, और इंशाल्लाह आने वाली सीरीज़ में भी वो कप्तान ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सीरीज़ के बाद हम ये कहें कि हम सारा कसूर उस पर डाल दें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना हम ऐसा चाहते हैं। सेकेंडली जो आपने बात की वाइस कैप्टन की, देखें हम लोगों ने अभी नहीं अनाउंस किया, बट लेटली हम लोग इसको इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। वहाँ भी अगरचे 2 विकेट कीपर हैं अभी भी पाकिस्तान टीम में, तो हसीबुल्ला भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्या हसीबुल्ला के लिए भी कोई प्लान है फ्यूचर में? देखिए हसीब भी एक बड़ा अच्छा लड़का है, नौजवान लड़का है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहा है, और ऑब्वियसली हम लोगों ने सबकी परफॉर्मेंसेस पे नज़र रखी हुई है। जब व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, तो आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान बड़ी देर से टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेस रिजवान की, और अब क्योंकि इस सीज़न में सरफराज ने भी 600 प्लस रन्स कर दिए और उनकी जो टेस्ट सीरीज़ में भी रन्स थे वो बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट आपको पता न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने बहुत एक अहम किरदार अदा किया। तो हमारे पास अभी ऐसे 2 विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और उनको लेके चल सकते हैं, क्योंकि उनके फिटनेस लेवल्स भी बड़े अच्छे हैं। जहाँ पे हमें महसूस होगा कि वी वांट टू रिप्लेस एनीबडी, तो फिर हम आगे सोचेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन किस फॉर्मेट में बेहतर कर, और इंशाल्लाह उसको फिर उस तरीके से हम यूटिलाइज़ करेंगे।